सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 19/8/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। प्रस्तुत पद्यांश राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आए तथा राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ। उसी प्रसंग को यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका तीसरा पद्यांश निम्नलिखित है। विहसी लखनु बोले मृदुपानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाए कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो, यहाँ कुंभड़ बतिया कऊ नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। देखी कुठारो सरासन बाना, जे कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझु जनेव बिलोकी, जे कछु कहूँ सही रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बद पापू अपि कीर्ति हारे, सरतेहु पा परई तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तो प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण हंसकर व्यंग करते हुए कोमल वाणी में कहते हैं कि अहो मुनिवर, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं और मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं तथा फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्भड़े की छोटे से छोटे फल की भांति कमजोर या निर्बल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। अर्थात जब बार बार परशुराम जी लक्ष्मण को अपनी वीरता का बखान करते हैं तो उस पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपकी वीरता का बखान सुनकर ही मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने जो कहा वह आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कहा। भृगुवंश समझकर आप जो कुछ भी कह रहे हो, मैं वह सब अपना क्रोध रोककर सह रहा हूँ। हमारे कुल में, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गो अर्थात गायें आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे हारना अपयश और इन्हें मारना पाप होता है। इसलिए यदि आप मारते हैं तो आपके पैर पड़ना चाहिए। आपके तो वचन ही करोड़ों वृजों के समान हैं, अतः धनुष बाण और कुल्हाड़ी को तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके धनुष बाण और कुल्हाड़ी को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो हे धैर्यवान मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुन भृगुवंश मणि परशुराम क्रोधित हो गंभीरता से बोले। तो प्रस्तुत पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। आइए देखते हैं कि इस पद्यांश में क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस बात पर व्यंग करते हैं और क्यों। तो प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं और यह व्यंग उन्होंने परशुराम के आत्म प्रशंसा करने पर किया है। परशुराम जी जब बार बार अपनी आत्म प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, जब स्वयं की प्रशंसा करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने, ये हमने पद्यांश 2 में पढ़ा था
किस प्रकार वो स्वयं की प्रशंसा करते हैं और बताते हैं कि मैंने सहस्त्रबाहु का वध किया है और किस प्रकार क्षत्रियों से हीन इस पृथ्वी को कई बार करके ब्राह्मणों को दान दिया है। इस प्रकार जब वो आत्म प्रशंसा करते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने यहाँ पर उनके ऊपर व्यंग किया है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता और क्यों? तो इसका उत्तर है कि लक्ष्मण कहते हैं कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय आदि पर अपनी वीरता या बल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे हारना अपयश और इन्हें मारना पाप होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कौनाई का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो यह पंक्ति जो हमने पद्यांश में पढ़ी है, इसका अर्थ है कि इसके माध्यम से लक्ष्मण जी परशुराम जी को बताना चाह रहे हैं कि वो किसी छोटे फल की भांति मात्र तर्जनी उंगली होती है, जो फर्स्ट फिंगर या पहली उंगली होती है, उसको दिखाने से डरने वाले नहीं हैं। कुछ कई बार जो है कुछ फूल या फल इस तरह के होते हैं जब वो अपनी छोटी अवस्था में होते हैं कि उनकी तरफ उंगली करने से वो मुरझा जाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो इस प्रकार के नहीं हैं, ऐसे नहीं है कि उनको उंगली दिखाने से वो मुरझा जाएंगे। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि परशुराम जी चाहे कितनी भी बार अपने फरसे को दिखाकर और अपनी गौरव गाथा सुनाकर अपनी सेखियां बखार कर उनको डराने का प्रयास करें, परंतु वे इस प्रकार डरने वालों में से नहीं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वक प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पर कोई क्रोधित हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ वाक्यों में लिखिए। तो यह प्रश्न का उत्तर जो आप स्वयं देंगे, क्योंकि यह आपकी अपनी अभिव्यक्ति है और आपके अपने अनुभव पर आधारित है। तो आप स्वयं लिखेंगे कि आप पर कोई अगर व्यंग करता है तो आपकी अपनी स्वयं की क्या प्रतिक्रिया होगी। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक में से कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त है? पद्यांश में से इनके उदाहरण भी ढूंढ कर लिखिए। तो आइए हम एक बार फिर इन पंक्तियों को देखते हैं कि कौन से अलंकार इनमें आए हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार। इसे पढ़ करके हमें पता चलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वह है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वह होता है जिसमें तुलना की जाती है। तो यहाँ पर तुलना कई पंक्तियों में की गई है, जैसे यहाँ कुम्हड़ बतिया कौनाही, दूसरा सुनी सरोस भृगुवंश मणि और कोटि कुलिश सम वचनु तुम्हारा। इस प्रकार की पंक्तियाँ आई हुई हैं जिनमें तुलना की गई है। तो और भी आप ध्यानपूर्वक देख करके इसमें अलंकार ढूंढ सकते हैं। तो आज की कार्यपत्रक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में।